नमस्कार भाई दोस्तों, स्वागत है आप सबका टीम दीपक फौजी यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज बात करेंगे अपने जाटों की, क्योंकि आप देख लो भान मंडिया उसके दलालों को उठा के देख लो, किसी को उठा के देख लो। जगदीप धनखड़ का इस्तीफा इसलिए ले लिया गया क्योंकि वो जाटों के लिए बोलते थे। कौन से जाटों के लिए बोलते थे ये हमारे को नहीं पता भाई। कब उन्होंने जाटों की या किसानों की मांग उठाई ये भी हमारे को नहीं पता। लेकिन जो ये जाट जाट कर ये करना चाह रहे हैं ना, क्योंकि 35 बनाम 1 पहले भी कर दिया गया था हरियाणा के अंदर। और जिस दिन जाटों ने अपना पिछोकड़ पहचान लिया कि तुम्हारा पिछोकड़ सिक्की के अंदर है, उधर इनकी ताकत ना इतने गुना बढ़ जाएगी, समझ में नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा। अपने जाटों की बात करेंगे भाई, पहले बता रहे हैं किसी को तकलीफ होती है तो भले हम अपने जाटों को कुछ भी बोल सकते हैं, वो हमारे हम उनके हैं, ठीक है। हाँ, दूसरी जाति को कुछ दूसरे धर्म के बारे में गलत बोलने का हमें कोई अधिकार नहीं है। लेकिन अगर हमारे जाट बावड़े हो गए तो उनको सीधा करना भी हमारा हक बनता है, हक है हमारा, क्योंकि हम खुद जाट हैं भाई। और हाँ, सबसे पहले ना ये चीज़ें किसी को बताना दिखाना अच्छा नहीं समझते थे, लेकिन बता ही देते हैं भाई। हमने आज तक क्या क्या पाया है ये देख लो। ये जो 3रा स्थापना दिवस था ना जाट संरक्षण समिति का, उसमें सम्मानित किया गया था, तब मिला था। और ये जो अपना जो किसान आंदोलन था, ठीक है ना, ये किसान आंदोलन में था सम्मान प्रतीक, ये था भाई भारतीय संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से। कुछ किया होगा तभी तो मिला होगा, या ऐसे ही मिल गया होगा हमारे को। किया है अपनों के लिए, हम जेल में भी गए हैं, सारे काम किए हैं, लेकिन पता नहीं क्यों हमारे जाटों को अकल नहीं आती भाई। इनको हर बार कोई ना कोई बहला फुसला देता है। जैसे 2016 में एक आया था यूपी का ठग, वो ठग ले गए इनको। किसान आंदोलन में इनको फिर ठग ले गए। अभी वही यूपी का किसान राकेश टिकैत बोल रहा है भाई, जो जगदीप धनखड़ था ना, किसानों की जाटों की बहुत बुलंद आवाज़ उठाता था। कोई एक तो वीडियो दिखा दे टिकैत साहब, एक वीडियो दिखा दे मेरे को, मैं मान जाऊंगा ये जगदीप धनखड़ आवाज़ उठाता था। सतपाल मलिक या जगदीप धनखड़ अपने पद के ऊपर रहते हुए कभी इन्होंने जाटों या किसानों का भला किया? मेरे को कोई एक कोइंसिडेंस दिखा दो कि भाई ये देखो इन्होंने पद पर रहते हुए यहाँ पे जाटों का या किसानों का भला किया, हम इनको जाटों के किसानों के नेता मान जाएंगे। जब इन्होंने किया ही नहीं तो फिर क्यों बिना बात की रामायण बनाई जा रही हो? पता क्यों बनाई जा रही है? जाटों को साध के सीधा करके पहले जाटों को पहले देखो, सुनो तुम, जाटों को बिल्कुल खत्म कर दिया बीजेपी ने खत्म किया बिल्कुल जाटों को। जो जाट मतलब हवा खाते थे हरियाणा के अंदर, वो जाट अब दुबक के बैठे हुए, या तो दरी बिछाने का काम रह गया जाटों का, या चापलूसी का काम रह गया है। इससे अलग कोई काम नहीं छोड़ा बीजेपी ने जाटों के लिए। कहीं सोच रहे हो कुछ छोड़ा होगा? नहीं छोड़ा, ऐसा रगड़ के रख दिया जाटों को कि जाटों की समझ में नहीं आ रहा। उसके बाद एक जो नई फिल्म चल रही है, जाटों के ऊपर ही बताएंगे, जो नई फिल्म चल रही है हरियाणा के अंदर, उस फिल्म का भी थोड़ा विश्लेषण करो भाई। विश्लेषण करोगे तभी कुछ मिलेगा। हरियाणा में बिगड़ी कानून व्यवस्था पे रोज ही हो रही हत्याओं पे सबसे ज्यादा जाट आवाज उठाते हैं, बिल्कुल उठाते हैं भाई। वो इसलिए उठाते हैं कि बहुसंख्यक समाज होने की वजह से सरकार की गलतियों के विरोध में बोलना उनकी फितरत हो चुकी है। भले ही सरकार किसी भी दल की हो, सिर्फ बीजेपी की नहीं, अगर कांग्रेस की होती, कांग्रेस के टाइम पर भी गोलियां खाई हैं जाटों ने, नहीं पता होगा ना, बताते हैं आज, सुनना थोड़ा ध्यान से। वही समाज इस कदर बटा हुआ है कि उन्हें जाटों का आवाज उठाना सिर्फ उस एंगल से दिखता है कि जाट मुख्यमंत्री नहीं है, इसलिए जाट सरकार के खिलाफ बोलते हैं, उसे बदनाम करते हैं। जाटों का ही मुख्यमंत्री था और जाटों ने ही उसके खिलाफ आंदोलन किया था और जाटों ने ही गोलियां भी खाई थी। पता होगा? नहीं पता होगा। अरे भले आदमी, पहली बात तो इतिहास देखो, सीएम जाट थे तब भी अनेकों जाट सरकारी गोलियों से मरे, सरकार के विरोध में आवाज बुलंद करते हुए, प्रदर्शन करते हुए। और दूसरी बात, कभी सोचो कि अपराधियों में सबसे ज्यादा खतरा किसको है? व्यापारी वर्ग को, काम दाम वाले को। अगर सरकार के विरोधी होते हुए भी वो बढ़ते अपराध और बिगड़ती कानून व्यवस्था पे आवाज उठा रहे हैं तो उनका साथ दो, कानून व्यवस्था सही होगी। और उसमें सबसे ज्यादा भला भी तो शहरी नागरिक, दुकानदार, व्यापारी वर्ग का ही होगा, अकेले जाटों का भला नहीं। ये सब का सोचते हैं क्योंकि ये डीएनए इस टाइप का है, सिखों का, जाटों का एक डीएनए है। ये डीएनए आवाज उठाने के लिए, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने के लिए बना भाई। ये तो दशमेश पिता का आशीर्वाद है इनको। ये नहीं सोचते कि आज पड़ोसी का नंबर आया तो कल तेरा भी आ सकता है। बस जातियां दिखती है, सही आवाज भी, जातिगत आवाज दिखती है। मेरे को भी ऐसे ही बोला जाता है, नहीं पता होगा। अगर प्रदेश का भला चाहते हो, हरियाणा के सच्चे नागरिक हो, तो सबको एकजुट होकर प्रदेश की कानून व्यवस्था के बारे में बोलना चाहिए। अभी हालात क्या है भाई प्रदेश के, एक बार बताना मेरे को। हम हरियाणा प्रदेश की बात करते हैं पहले तो। हरियाणा के हालात फिलहाल क्या है? मतलब कि चोर, लुटेरे, गुंडे सरेआम घूम रहे हैं, उनको कोई डर नहीं है। खुद मुख्यमंत्री नायब सैनिक की सुरक्षा में जो बंदा है उसको सरेआम मार दिया जाता है, तो आप समझ के देखना कि कानून व्यवस्था किस कदर बिगड़ी हुई है, किस कदर बिगड़ी हुई है। और फिर जाटों को ये आपस में भिड़ाया जा रहा है, ये चीज इन जाट के बच्चों को समझ में नहीं आ रही। असल में तो जाटों का पतन पता कब शुरू हो गया था? जिस दिन इनके कंधे पे कावड़ आ गई थी ना, उसी दिन से इनका पतन शुरू हो गया था।
जिस दिन इन्होंने ये सोच लिया था ना ये मेरी पार्टी, उसी दिन से इनका पतन शुरू हो गया था। जिस दिन इनको ये हो गया था ना फलाना जाट आगे कैसे बढ़ रहा है उसकी पैर पकड़ के खींचना, उसी दिन से इनका पतन शुरू हो गया था। तुम्हारी भलाई इसी में है जब तुम एकजुट होकर खड़े हो जाओगे ना, क्योंकि दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह महाराज ने बोला था, जो खाप होती थी ना अपनी, जो खाप जिसको खालसा पंचायत भी बोला जाता है, खापों के दम पे सब कुछ चलता था, उन्हीं खापों को मजबूत करो। खापें जो फैसला करती थी ना, वो फैसला बड़ी बड़ी अदालतें नहीं कर पाती, बड़ी बड़ी अदालतों का सिर चकरा जाता है लेकिन वो फैसला नहीं कर पाते, लेकिन खाप उस फैसले को कर देती है। कभी सोचा इसके बारे में? कभी नहीं सोचा, बस टांग पकड़ के खींचनी है। ओ दीपक फौजी बोल रहा है, हाँ भाई दीपक तू जाट है या क्या है? क्यों भाई तू सिख बन जा, तुम कौन हो भाई मेरे को कुछ बनाने वाले? और हकीकत में तो खुद भी मैं सिख ही हूँ भाई, जो सीखता रहता हर वो बंदा सिख है मेरी नज़र में। सिख का मतलब होता है कुछ ना कुछ सीखता रहना और दुनिया को सिखाता रहना, दुनिया साथ में दुनिया को भी सिखाता रहना। वो बात अलग है, दुनिया सीखती या नहीं सीखती इस चीज़ का हमारे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मतलब है हमें हमारे भाइयों से मतलब है। जो भाई हमारे बट चुके हैं ना, बट चुके हैं। बीजेपी नारा देती है ना, बटोगे तो कटोगे, और तुम इतने बुरे तरीके से बटे हुए हो कि आज तुम्हारे को आके एक बंदा दबा देता और तुम दब जाते हो। इस कदर तुम कैसे बट गए? कभी सोचा इसके बारे में? आज भी समय रहते कोई बोलेगा मैं धर्म परिवर्तन की बात कर रहा हूँ, नहीं, आपको अपना धर्म परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है, ना तो हमने किया ना किसी दूसरे को हम बोलेंगे। लेकिन जो तुम्हारा पिछोकड़ सिक्खी में है ना, उस सिक्खी के नज़दीक लग जाओ। एक बार अपना सिखों का हरियाणा के जाटों का भाईचारा करके देखना, तुम्हारी ताकत 10 गुना बढ़ जाएगी, 10 गुना तुम्हारी ताकत बढ़ जाएगी। सरकार तो क्या कोई तुम्हारे सामने मुंह नहीं उठा सकेगा। आजकल तो कोई भी राह चलता भी तुम्हारे को कुछ बोल के चला जाता है। कभी देखा ऐसा? पंजाब के अंदर भैया सिखों की बहन बेटियों को मतलब छेड़खानी कर देते हैं, होता कभी ऐसा? अगर तुम्हारी एकता होती तो। सिख भी बटे हुए हैं, ये मत समझना सिख नहीं बटे हुए हैं, सिख भी बटे हुए हैं। बाकी बच्चों को झाड़ू ने बांट दिया, कुछ अगर और बच गए होंगे तो इनको आगे बीजेपी बांट देगी, इनको आगे बीजेपी बांट देगी। जब एक एक गांव में 4-4 गुरुद्वारे साहिब हो जाते हैं, सबके अलग अलग गुरुद्वारा साहिब, बड़े कमाल की बात है भाई। इससे बड़ा कमाल हमने कभी देखा नहीं था। यही हाल जाटों का है, कोई बीजेपी का जाट है, कोई कांग्रेस का जाट है, कोई इनेलो का जाट है, कोई झाड़ू का जाट है, कोई किसी का जाट है। अरे हो तो जाट है, खून तो तुम्हारा एक होगा, लेकिन नहीं, बटना है हमारे को, तो बटना और कटना है। हमारे को किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं। अपने कुछ साथी बीजेपी में भी है, कोई कांग्रेस में है, कोई किसी पार्टी में है, होंगे, हम तो वही सब की खिंचाई करते हैं और कोई बुरा नहीं मानता, क्योंकि हक सच की बात करना ही जाट होता है। जस्टिस एक्शन ट्रूथ, जाट का मतलब ये होता है, ये होता है जाट। सच्चाई के लिए लड़ने वाला होता है जाट, जुल्म के खिलाफ लड़ने वाला होता है जाट। चाहे आप उसको जाट बोलो, जट सिख बोलो, जट सिख भी 25 लाख हैं हरियाणा के अंदर, 25 लाख सिख भाई हैं अपने, वो भी तो, उनको भी तो जाट ही बोला जाता है, जट सिख बोल देते हैं। जाट जट जुट इनमें कोई फर्क नहीं है, मुसलमान को जुट बोल देते हैं, कोई फर्क नहीं है। तुम्हारा खून एक है, अपना पिछोकड़ चेक करो, हमारा डीएनए एक है। ये सरकारों ने हमारे को बांटा हुआ अपने फायदे के लिए। तुम बटे रहो ताकि इनका वोट बैंक मजबूत रहे। इस वोट बैंक को तोड़ना है ना, तो आपको अपनी एकता बनानी पड़ेगी। अपने पहले तो ना खाप सिस्टम को मजबूत करो। जब तक खाप सिस्टम मजबूत नहीं होगा ना, तब तक बात बिल्कुल भी नहीं बनेगी। रहो अलग अलग, कुटते रहो, पिटते रहो, चलते रहो, लेकिन हमें हमारी एकता चाहिए भाई, हमें हमारा संयुक्त पंजाब चाहिए। आप लोगों की क्या राय है? अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। टीम दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।